अब भगवान के पास में गोपियां गईं, देवियां गईं, तो भगवान ने स्वागत किया है। स्वागत है देवियों, वेलकम माय डियर, स्वागत है आपका। कैसे आना हुआ? कोई ब्रज में समस्या आ गई है क्या? कोई परेशानी में आया है क्या ब्रज? और तुम आधी रात्रि में यहां क्या कर रही हो? तुम्हें पता है आधी रात्रि में स्त्री को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कृष्ण से, वाह तुम्हारा जलवा अलग है, इनविटेशन भी आप ही भेजते हो और रिजेक्ट भी आप ही करते हो और एग्जिट का रास्ता भी बताते हो। तो एक गोपी कहती है, प्रभु आपने ही तो बुलाया था। बोले मैंने कब बुलाया? बोले आपने ही निमंत्रण दिया है कृष्ण, तभी तो हम आए हैं। बोले ओ देवी जी, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो गोपियां कहती हैं, ठीक कह रहे हो प्रभु, यदि तुम जल्दी से समझ में आ जाओ तो फिर बात ही क्या है। भगवान कृष्ण बहुत जल्दी से समझ में नहीं आए अभी तक व्यक्तियों को, इसीलिए गोपियों से कृष्ण कहते हैं, क्यों आई हो, क्या बात है? बोले आपने बुलाया। बोले क्यों? बोले आपकी बांसुरी का जो राग था, उस राग ने हमें अपनी ओर बुलाया है, इसलिए हम आपके पास में आए। तो पूछते हैं, भगवान क्यों आए हो, कोई कारण तो होगा। तो किसी गोपी के पास में कोई उत्तर ही नहीं है कि क्यों आए हैं। तब भगवान उपदेश देते, तुम्हें पता है कि पतिव्रता स्त्री को कभी भी घर नहीं छोड़ना चाहिए। बोले कृष्ण ये तो पता है, पतिव्रता पत्नी को घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप ही के शास्त्रों में, आप ही की बातों में लिखा हुआ है कि स्त्री दो जगह जा सकती है, एक अपनी माँ के घर जा सकती है और एक भगवान के यहाँ जा सकती है। तो हम तो भगवान के यहाँ आए हैं, तो भगवान के यहाँ आने के लिए किसी से पूछने की तो जरूरत है नहीं हमें। तो भगवान कहते हैं, अच्छा तो तुम मैं भगवान हूं? बोले हाँ तुम भगवान। बोले तो क्या चाहिए? बोले वो विज्ञान चाहिए कृष्ण जो हमें इस संसार के भव से पार कर सके, जो तुम्हें प्राप्त करने में हमारे लिए बाधा ना बने। गोपियां देवियों के स्वरूप में है, ध्यान रखना। ब्रजवासियों ने आज तक कृष्ण को नहीं मांगा। ये जो गोपियां हैं ना, ये सब देवियां हैं। जो आज रास में जो ये आई हैं, ये सब साधारण नहीं है, ये असाधारण है। वेदों की ऋचाएं हैं, देवताओं की पत्नियां हैं। वो भगवान से कह रही हैं कि हम तुमको प्राप्त करना चाहते हैं, कि आपको प्राप्त करने के लिए बाधा ना बने। जो आपके पास में विज्ञान है, ज्ञान है, वो हमें सहजता से प्राप्त हो जाए, इसलिए आज हम आपके पास में आए हैं। तो भगवान कहते हैं, अच्छा। बोले ठीक है, तुमको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। गोपियों से पूछते हैं, जो गोपियां चुनी हैं भगवान ने ब्रज के लिए, से पूछते तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहते हैं, कृष्ण तुम तो हमारे हो ही, तुम्हारे अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे प्रेम की तड़प में हम तड़पते रहें, बस इतना हमें चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा जो सुख है ना मेरे प्यारे, वो तड़प है। क्या है? तड़प। जब व्यक्ति किसी के लिए तड़पता है तो वही सबसे बड़ा सुख होता है। भगवान के लिए जो तड़प है ना महाराज, वो आसानी से पैदा नहीं होती। अब प्रभु गोपियों से कहा कि तुम्हें रास रचाना है, तो गोपियां कृष्ण के पास खड़ी हैं। गोपियों को कहा है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम रास रचाएंगे जरूर। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को निमंत्रण दिया, गोपियों ने रास रचा है। कामदेव लगातार बाणों के प्रहार कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी काम का असर नहीं हो रहा है। काम वासना किसी के अंदर नहीं जाग रही है। तो सबसे पहले कामदेव ने वायु के अंदर सुगंध भरे हैं। वायु में जब सुगंध चलने लगी तो सबका जो मोहन था वो सम्मोहन में बदलने लग गया। सुगंध हमको आकर्षित करती है ना, तो सबसे पहले कामदेव ने वायु के अंदर सुगंध भरी है। फिर जो निर्जीव वृक्ष थे उनको सजीव किया है। फिर उसने पुष्पों के बाण मारे हैं गोपियों में, कृष्ण में, लेकिन दोनों आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भजन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन काम की वासना किसी के अंदर नहीं जाग रही। कामदेव ने काफी लंबे समय तक प्रहार किया, लेकिन कामदेव हार गया।
अब उधर भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि भगवान रास रचा रहे हैं, तो भगवान शंकर बोले भाई रास में तो हम भी जाएंगे, हम जरूर जाएंगे रास में। अब रास में जब भगवान भोलेनाथ जाने के लिए चलने लगे तो माता पार्वती को बाहर खड़े देखा। तो माता पार्वती से बोले कि देवी कहाँ हो, कहाँ जा रही हो, बताओ जरा। बोले भगवान के रास में जा रही हूं। तो भगवान महादेव बोले हमें भी लेके जाओ। पार्वती बोले तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां पर आत्मा का प्रवेश है और परमात्मा का प्रवेश है, तुम्हारा नहीं है। बोले देवी मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले आपकी आप जानो, यदि एंट्री मिल जाए तो ठीक है। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब भगवान श्री भोलेनाथ जब पार्वती मैया के साथ में गए तो पार्वती मैया की तो एंट्री हो गई। भगवान भोलेनाथ को वहीं रोक दिया, यहीं रुक जाओ। तो भगवान भोलेनाथ बोले प्रभु हमें क्यों रोका जा रहा है यहाँ पर? बोले इस राज में वही आ सकता है जो स्त्री बन करके आए। तो भगवान श्री कृष्ण मजाक कर रहे हैं भोलेनाथ से। तो बोले वही आ सकता है जो स्त्री बन करके आए। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले हमको स्त्री बनना पड़ेगा। बोले हाँ। तो मैया पार्वती की तो एंट्री हो गई, अब तो कोई है नहीं सजाने धजाने वाला, तो खुद ही अपना स्त्री बन करके आए। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने गए। जब द्वारपाल वहां पर खड़े हैं, जो प्रवेश कराने वाले गोपियां हैं वो खड़ी हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो स्त्री है तो एंट्री करने दो। तो भगवान महादेव स्त्री बनकर के एंट्री कर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा ओहो पर्सनैलिटी चेंज करके आ रहे हो, ड्रेस भी चेंज कर ली, मेल की जगह फीमेल बन के आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आओ वेलकम। बोले भाई सबसे सुंदर ये ही लग रही है, ये कौन है? तो भगवान महादेव कहते बोले आज तो तुम हमसे मजे लो गई, और हम भी कभी कभी भगवान से बहुत मजे लेते हैं, खूब लेते हैं जितने लेने होते हैं। तो भगवान श्री महादेव कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, बोले आज तो तुम मजे लो गई, बोले आज तो फंस गए ना। बोले जब ही मिलेगा ये ज्ञान। तो कामदेव भगवान महादेव पर प्रहार करता है बाणों का। तो भगवान हंसते हैं, बोले अभी पिछली बार तो निपटे ही थे ठीक से, फिर आगा पंगा लेने। तो कामदेव डर डर करके बाण छोड़ता है भगवान महादेव की तरफ कि कहीं फंस ना जाऊं, अब के कहीं तीसरा ही नेत्र खुल जाए, क्योंकि कामदेव एक बार पंगा ले चुके हैं ठीक से। तो महाराज कामदेव जब बहुत देर तक लड़ता रहता है तो हार जाता है और भगवान की शरण में जाता है कि प्रभु हम हार गए, आप जीत गए। तो भगवान से कहता है कि प्रभु आप कृपा करके एक वरदान दे दो। क्या? बोले जब मैं कभी आऊं तो मुझे आपका पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हो। कामदेव भगवान से पुत्र बनने का अवसर प्राप्त मांगता है कि मुझे आपके घर में पुत्र बनकर के आना है। तो भगवान कहते तथास्तु। लेकिन जब गोपियों ने कामदेव को हारते हुए देखा तो गोपियों के अंदर अहंकार पैदा हो गया। बोले हमने कामदेव को हरा दिया, जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाया उसको हमने हरा दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि इनको तो अहंकार हो गया है। तो जहां अहंकार होता है वहां भगवान होते नहीं। भगवान तो वहां होते हैं जहां पर प्रेम होता है। तो जब गोपियों के पास से भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियां रोने लग जाती हैं, और गोपियां ब्रज की गलियों में इधर उधर घूमने लग जाती हैं, क्योंकि कहा था कि ब्रज की गलियों में ही कृष्ण मिलेंगे। जब सब गोपियां चली गईं तो राधा कृष्ण के साथ थी। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे, तो राधा को भी ये अहंकार हो गया कि मेरे को कृष्ण कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। तो भगवान ने उन्हें भी वहीं छोड़ दिया। अहंकार को भगवान साथ लेके चल ही नहीं सकते। जब सब को भगवान ने छोड़ दिया तो सब भगवान के विरह में रोने लगे कि प्रभु तुम्हारे ही लिए तो सब कुछ किया था और तुम ही छोड़ के चले गए, तो कैसे करें? तो भगवान के विरह में ये गोपियां रोती हैं, कृष्ण के विरह में ये गोपियां रोती हैं। कृष्ण से कहती हैं कृष्ण हमें पता है जहां अहंकार होता है वहां तुम नहीं रहते, लेकिन हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं, हम आपसे एक वादा करते हैं, अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आने देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण से ये वादा किया, ये प्रॉमिस किया कि कभी भी अहंकार नहीं आएगा,
तो भगवान गोपियों को पुनः प्राप्त हुए हैं और भगवान अभी तक रास कर रहे थे और अब भगवान ने महाराज में इन गोपियों को प्रवेश कराया है, क्योंकि महाराज में वही प्रवेश कर सकता है जिसके अंदर अहंकार ना हो, ईगो ना हो, वही प्रवेश कर सकता है। अब महाराज प्रारंभ हुआ है और महाराज में कामदेव तो भाई साहब अखाड़ा छोड़ करके भग गए कि हम नहीं लड़ सकते, हमारे बस की नहीं है, पहले ही छोड़ चुके थे, पहले ही मांग लिया था वरदान पुत्र बनना है। तो महाराज में भगवान अपना वो विज्ञान देते हैं जिस विज्ञान के लिए गोपियां, भगवान स्वयं महादेव, देवों की पत्नियां और स्वयं देव प्रयास करते हैं कि इस महाराज के ज्ञान को हमें मिल जाए। महाराज जो है वो एक विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। अब यदि तुमसे कोई महाराज के विषय में पूछे, कोई विधर्मी तुमसे कहे कि भगवान कृष्ण ने ऐसा ऐसे करा, तो तुम्हारे लिए आज तक किसी कथावाचक को ने ये उत्तर नहीं दिए होंगे, मैं यहां से बैठ करके दे रहा हूं। और किसी के माई के लाल में हिम्मत हो तो हमारे इन उत्तर को काटना। भगवान श्री कृष्ण ने 11.5 वर्ष की आयु में यह महारास किया। पहला बात, कितनी उम्र में? भगवान श्री कृष्ण ने जिस वक्त रास किया वो आयु थी भगवान श्री कृष्ण की 11.5 वर्ष। दूसरा, आपसे ही पूछना चाहता हूं, यदि कोई गलत स्थान है तो क्या आप अपनी पत्नियों को वहां भेजेंगे? हाँ जी या ना जी बताओ भैया। या वहां कोई पत्नी जाना चाहेगी जो गलत स्थान हो? लेकिन यहां तो देवताओं की पत्नियां जा रही हैं और देवता कह रहे हैं हमें भी लेके चलो, तो वो कह रही हम तुमको नहीं लेके जा सकते, हमारे पास में निमंत्रण है, केवल तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं है, अपना तुम पर इन्विटेशन आया हो तो चलो। ये जो रास है ये विज्ञान है, इसको भगवान भोलेनाथ ने भी ग्रहण किया है। यदि कोई पूछे तो आपको बताना है 11.5 वर्ष की उम्र में भगवान ने ये रास किया था और भगवान महादेव स्वयं इस रास में गए थे, मैया पार्वती इस रास में गई थी। और जिस प्रकार की चर्चाएं हमारे देवताओं के लिए बनाई जाती हैं, हम इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ोगे तो हर चीज का उत्तर मिलेगा।